स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.4 जिसमें हमें स्टडी करनी होगी हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला समझने से पहले आपको एलिप्स बिल्कुल ठीक तरह से समझना होगा। अगर आपने एलिप्स ठीक तरह से समझ लिया है तो एलिप्स और हाइपरबोला में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। एलिप्स में क्या होता था, दो फिक्स्ड पॉइंट होते थे, उस फिक्स्ड पॉइंट से एलिप्स के किसी पॉइंट की डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट रहता था। यहाँ पर किसी फिक्स्ड पॉइंट, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं F1 और F2। यहाँ से इस पॉइंट जो ये हाइपरबोला पर है आपका P1, इसकी डिस्टेंस ये P1 F1 और P1 F2, इनका अगर डिफरेंस 3 यूनिट आता है तो अगर ये पॉइंट P2 पर आ गया तो ये P2 F1 और P2 F2 का डिफरेंस भी 3 यूनिट होगा। अब अगर ये P3 पर आता है तो P3 F1 और P3 F2 का डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा। तो वहाँ पर सम कांस्टेंट था, यहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो इसे हम समझ सकते हैं इस तरह से कि जो हाइपरबोला होता है वो सेट होता है ऑल पॉइंट्स का इस तरह से कि डिफरेंसेस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, उस पॉइंट की डिस्टेंसेस टू फिक्स्ड पॉइंट से इनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। ये डेफिनेशन है आपकी हाइपरबोला की। सेम वही सब कुछ है। ये जो एक्स एक्सिस होती है, अगर हाइपरबोला इस तरह से है तो ये कहलाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये जो बाई एक्सिस है ये कहलाएगी कंजुगेट एक्सिस। ये इसके फोकस हैं F1 और F2। तो ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है या सेंटर है हाइपरबोला का, वहाँ से F1 की डिस्टेंस C है और यहाँ से भी F2 की C है, तो ये प्लस C होती है और ये माइनस C। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -C0 और F2 के कोऑर्डिनेट होंगे +C0। और ये डिस्टेंस होती है यहाँ B जो कंजुगेट एक्सिस पर होती है, और वर्टेक्स से सेंटर तक की डिस्टेंस होती है A। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वर्टेक्स के A0 और -A0। तो अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 11.4। तो एक्सरसाइज के 1 से लेकर 6 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसमें हमसे कहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकई। आपको फाइंड करना है फोकई, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ LR, मैंने लिख दिया LR लेटस रेक्टम। तो देखो फर्स्ट इसमें आपको हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है। हाइपरबोला और एलिप्स में डिफरेंस केवल ये है कि उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी वो होती थी x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1, और इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी उसमें केवल माइनस होगा। उसमें प्लस सम होता था इसलिए प्लस हो जाता था, इसमें डिफरेंस है इसलिए माइनस होगा। तो इक्वेशन हमें दी गई है x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो इसे अगर हम देखें तो ये हमारी फॉर्म में स्टैंड हियर वी ऑब्जर्व दैट गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इक्वल टू 1 के फॉर्म में है।
तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन करके हम ए स्क्वायर इक्वल टू देखते हैं 16, तो ए आ जाएगा यहाँ से 4 और बी स्क्वायर इक्वल टू है 9, तो बी आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ से हमने ए और बी फाइंड कर लिए। हमें सी की ज़रूरत होगी, तो एलिप्स में सी निकालते थे तो सी स्क्वायर इक्वल टू होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, और इसमें होगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी के लिए लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 16 प्लस 9 सी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो गया 25, और सी फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो हमें सी मिल गया, बी मिल गया, ए मिल गया। अब हमें जो निकालना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकई, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये हमारा जो हाइपरबोला है वो किस फॉर्म में होगा। ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, यानी कि इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगी। ट्रांसवर्स एक्सिस जब इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता तो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पर लाई करती, तो ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगी, यानी कि ये होगा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगी। तो जब एक्स एक्सिस पर होगी तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट आपका होगा सी में, तो सी है हमारा 5, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस सी कोमा 0, और सी है आपका 5, तो प्लस माइनस 5 कोमा 0, ये कोऑर्डिनेट हो गए फोकई के। नेक्स्ट है वर्टिसेस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, तो इसमें अगर हम वर्टिसेस देखें तो वर्टिसेस हमारी माइनस ए 0 और ए 0 हैं, तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस ए कोमा 0। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 4, तो ये हो जाएगी प्लस माइनस 4 कोमा 0। नेक्स्ट हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो एसेंट्रिसिटी होगी सी इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू है हमारी 5 और ए की वैल्यू है 4, तो एसेंट्रिसिटी हो गई 5 अपॉन ए 4। अब निकालना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हो जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 2 इंटू बी स्क्वायर है हमारा 9, तो 2 इंटू 9 अपॉन ए है 4, 2 2 जा 4, यानी कि ये आ गई 9 अपॉन 2 यूनिट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हमसे कोऑर्डिनेट पूछे थे फोकई के, वर्टिसेस के, एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने देखा इक्वेशन हमें दी है वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27, तो ये फॉर्म होगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस इसमें होगी बाई एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस होगी इसमें बाई एक्सिस। तो यहाँ हम लिखते हैं हियर वी ऑब्जर्व दैट, here we
observe that given equation is in the form of y square upon a square माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से कंपैरिजन करके हम ए स्क्वायर देखते हैं, 9 मिलता है, यानी कि a इक्वल टू 3 हो गया, और बी स्क्वायर इक्वल टू हमें 27 मिलता है। तो b इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 9 3 या 27 होते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, तो 3 रूट 3। अब हमें c फाइंड करना है, तो c स्क्वायर इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर है 9 प्लस b स्क्वायर है 27, यानी कि 36। और जब c फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लेना होगा, तो ये आ गया 6। तो हमें c मिल गया, a मिल गया और b मिल गया। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकई। इससे पहले हमें देखना होगा कि ये सिमेट्रिक्स किस एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो ये होगा बाई एक्सिस के। तो बाई कोऑर्डिनेट तो होंगे, x 0 होगा, इसका मतलब है कि फोकई इसकी होगी 0 प्लस माइनस c, और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होंगे 0 प्लस माइनस a। ये हम देखते हैं कि हमारा हाइपरबोला किस एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। तो ये बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो फोकस लाई करेगा बाई एक्सिस पर, इसलिए 0 प्लस माइनस c होगा, और वर्टिसेस भी लाई करेंगी बाई एक्सिस पर, इसलिए 0 प्लस माइनस a होंगे। तो फोकई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 प्लस माइनस c, यानी कि 0 प्लस माइनस 6, और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 प्लस माइनस a मीन्स 3। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एसेंट्रिसिटी। E इक्वल टू होती है c अपॉन a, c है 6 और a है हमारा 3, तो 6 अपॉन 3, यानी कि एसेंट्रिसिटी आ गई 2। नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, यानी कि 2 इंटू 27 अपॉन a है हमारा 3, तो 3 9 या 27, यानी कि 18 यूनिट, 18 यूनिट। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें इक्वेशन दी है 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पर 1 होना चाहिए। 1 कैसे होगा कि अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर दें 36 से, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 36 से डिवाइड करते हैं, तो 9y स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 36 अपॉन 36। तो 9 4 या 36, 4 9 या 36, और ये 1, तो ये आ गया y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब हमारा ये इक्वेशन आ गया है y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हियर वी ऑब्जर्व दैट given equation is in the form of y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कंपैरिजन करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 और बी स्क्वायर इक्वल टू होगा 9। तो a हो गया 2 और b हो गया यहाँ से 3,
और सी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 + 9, और जब सी फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा √13। तो हमारा ए बी सी हमें फाइंड हो चुका है। अब हम यहाँ से फाइंड पहले हम लिखते हैं, ये देखेंगे कि ये हमारा हाइपरबोला किस एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। तो इसे देखने के लिए ये y² यानी कि जहाँ a² आता है उस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, यानी कि हमारा फोकस और वर्टिसेस लाई करेंगे y एक्सिस पर। तो यहाँ हम लिखते हैं सिंस फोकई एंड वर्टिसेस लाई ऑन बाई एक्सिस। जब ये बाई एक्सिस पर लाई करेंगे तो फोकई हो जाएगी 0, ±c और वर्टिसेस हो जाएंगी 0, ±a। तो फोकई हो गई 0, ±c यानी कि 0, ±√13 और वर्टिसेस हो जाएंगी 0, ±2, 0, ±2। एसेंट्रिसिटी होती है c/a, c है √13 और a की वैल्यू है 2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है 2b² इक्वल टू 2 × b² यानी कि 2 × 9/2, 2 × 9/2 यानी कि ये आ गई आपकी 9 यूनिट्स। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया है 16x² - 9y², 16x² - 9y² इक्वल टू 576। तो यहाँ भी देखो हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, यहाँ 1 लाना होता है। तो सबसे पहले तो 1 लाने के लिए 576 से LHS और RHS को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² / 576 -9y² / 576 इक्वल टू 576 / 576। ये 1 आ गया। 16 से करेंगे 16 3 जा 48 और ये होगा 16 3 जा 48 96 हुए। 6 टाइम जाएगा। 9 से करेंगे तो 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36। तो ये हो गया आपका x² / 36 और -y² / 64 इक्वल टू 1। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। अब आप लिख सकते हैं हियर वी सी दैट गिवन इक्वेशन इज in the form of x² / a² minus y² / b² इक्वल टू 1। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो a² इक्वल टू आ गया 36 और b² आ गया 64। तो a इक्वल टू होगा 6 और b इक्वल टू होगा 8। अब c फाइंड करेंगे तो c होता है √a² प्लस b²। तो ये हो जाएगा √a मीन्स 36 स्क्वायर है 36 प्लस 64। तो c इक्वल टू आ गया आपका 10।
अब आप फाइंड कर सकते हैं जो आपसे पूछा है फोकई, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी फोकई और वर्टिसेस कहाँ लाई करेंगी। ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि एक्स एक्सिस पर लाई करेंगी। सिंस फोकई एंड वर्टिसेस लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो जब ये एक्स एक्सिस पर लाई करेंगी तो कोऑर्डिनेट यहाँ हम लिखते हैं फोकई इक्वल टू हो जाएगी प्लस माइनस सी कोमा 0 और वर्टिसेस होंगी प्लस माइनस ए कोमा 0। तो प्लस माइनस सी मीन्स प्लस माइनस 10 कोमा 0, ये फोकई हो गई। और वर्टिसेस हो जाएगी प्लस माइनस ए मीन्स प्लस माइनस 6 कोमा 0। अब हमें देखना है एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी होती है E इक्वल टू सी अपॉन ए। सी है 10 और ए है 6, तो 2 3 जा और 2 5 जा, यानी कि 5/3 यूनिट्स। ये आ गई एसेंट्रिसिटी रेशियो होता है, ये यूनिट नहीं होगी। और अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर है 64 अपॉन ए 6 है, तो 2 3 जा 6, यानी कि 64/3 यूनिट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।